नमस्कार। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर्मचारी काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग में डीए की जो कैलकुलेशन है उसको बदला जा सकता है। बेस ईयर को भी सरकार बदल सकती है। इसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अप्रैल माह में 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन हो जाएगा और इसके बाद जो कमीशन है वह अपनी सिफारिशों पर काम शुरू कर देगा। इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। एम्प्लॉय न्यूज़ CGMP के नाम से फेसबुक पर आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें। तो साथ ही जो 8वां वेतन आयोग है उसका इंतज़ार अब कर्मचारियों का ख़त्म होने वाला है। अप्रैल माह के महीने में इसका जो पैनल है उसका गठन हो जाएगा और इसके बाद कमीशन अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को इसकी टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी। वहीं पर 1 जनवरी 2026 से नए पे कमीशन को लागू किया जाना है। हालांकि पैनल के गठन के बाद इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है आने में करीब 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अप्रैल मई 2026 तक पैनल अपनी सिफारिशों को सौंप सकता है, लेकिन इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसको आने में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। इसके लिए साल 2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 2027 में ज़रूर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसको माना जाएगा 2026 से ही। एक चर्चा ये भी है कि सिफारिशें कभी भी आएँ, लेकिन 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। इस बीच एक चर्चा और लगातार आ रही है कि क्या नए वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या फिर स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रह सकती है। वहीं पर एक विषय ये भी है कि सरकार नए पे कमीशन पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को बदल सकता है। इसके लिए महंगाई भत्ते के बेस ईयर को बदला जा सकता है। तो इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा कि क्या सरकार डीए और जो बेस ईयर है उसको बदला जा सकता है, सरकार उसको बदल सकती है। डीए कैलकुलेशन की अगर बात करें तो डीए की कैलकुलेशन AICPI IW के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। पहले वेतन आयोग में भी ऐसा ही होता रहा है और अभी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ऐसे ही कैलकुलेशन होती रहेगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार नए पे कमीशन लागू होने पर डीए कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदल सकती है। अभी AICPI IW के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे साल 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर बदला गया था। एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है। इसके पीछे की जो वजह है वह ये है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले डीए को भी नए बेस ईयर से बदला जाए। संभावना यहाँ तक बन रही है कि महंगाई भत्ते का जो बेस ईयर है उसको 2026 किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे बदल जाएगी इसकी कैलकुलेशन। इसके बारे में तो कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है, लेकिन पिछले 1 दशक में महंगाई की बात करें तो महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन जो बेस ईयर है उसके वजह से महंगाई भत्ते को मापने का जो आधार है वही पुराना आधार इसमें अपनाया जाता है। इसकी दरें 6 महीने में बदलती हैं। ये मुमकिन है कि सरकार AICPI IW को ही आधार इसमें रखेगी, लेकिन सिर्फ बेस ईयर बदलकर पूरी कैलकुलेशन इसमें बदली जा सकती है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नए सिरे से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन इसमें की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता 61% तक होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को सैलरी में ही किया जाएगा। लेकिन अगर बेस ईयर इसमें चेंज होता है तो पुराने डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है।
ये सभी 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद ही तय हो पाएगा। अब बात करते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वह कब शून्य हुआ था। तो आपको बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। उस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 125% था। 7वें वेतन आयोग ने इस 125% डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया था और नए पे स्ट्रक्चर में इसे शामिल किया। मतलब यह है कि नए सैलरी मैट्रिक्स में डीए को शून्य कर दिया गया और आगे के डीए की जो गणना है नई बेसिक सैलरी के आधार पर की गई थी। अब बात करते हैं कि नया बेसिक पे स्ट्रक्चर कब लाया गया। तो 6वें वेतन आयोग के दौरान जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें पे इन द पे बैंड और पे ग्रेड शामिल इसमें किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने इन दोनों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बेसिक पे बनाया और इस नए बेसिक पे में पुराने बेसिक पे और 125% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया गया था, जिससे कर्मचारियों की जो कुल वेतन में वृद्धि हुई। 7वें वेतन आयोग ने एक नया पे मैट्रिक्स पेश किया जिसमें अलग अलग लेवल और सेल्स के आधार पर सैलरी निर्धारित की गई थी। इस मैट्रिक्स में हर स्तर पर वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया था। अब देखना ये होगा कि सरकार पुराने बेस ईयर को बदलकर डीए की पूरी कैलकुलेशन को बदलती है या फिर नहीं बदलती है। वहीं 8वें वेतन आयोग का जो पैनल है किस तरह की सिफारिशें देता है। सिफारिशें आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या इसमें बदलेगा और कितना बदलेगा, चाहे वो सैलरी में वृद्धि हो या फिर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वह आने के बाद कि सरकार डीए की कैलकुलेशन किस प्रकार से कर रही है, बेस ईयर को बदला जा रहा है या फिर नहीं बदला जा रहा है। फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार डीए कैलकुलेशन और बेस ईयर को बदल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है कहीं ना कहीं कर्मचारियों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि पुराने बेस ईयर के हिसाब से ही इसमें अभी तक कैलकुलेशन की जा रही है, जिसके वजह से महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो 2026 अगर बेस ईयर सरकार करती है तो इससे कर्मचारी और पेंशनरों की जो सैलरी है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित और बेस ईयर से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।